विराजमान है और जनलोक में जो बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, जो ब्रह्मलोक में विराजमान ब्रह्म ऋषि, उनको एक ही दुख होता है। वो इस मृत्यु लोक के प्राणियों को भगवत विमुख देखकर दुखी होते हैं कि ये भजन करके हमसे भी ऊपर जा सकते हैं। सबसे ऊपर जो ब्रह्म लोक है, उससे भी परे वैकुंठ लोक है। ये भजन करके नारायण का, हरि का, गोविंद का, ये हमसे भी ऊपर जा, लेकिन ये भूले हुए जीव भगवान नाम से रहित, भगवत भजन से रहित कैसे भटक रहे। अगर दुख होता है, संतों के हृदय में अगर दुख होता है, तो केवल भजन विमुख जीवों को देखकर, अरे भाई सावधान हो जाओ, तुम्हारा जीवन बड़ा दुर्लभ है, एक एक सेकंड बड़ा अमूल्य है। यदि तुम नाम नहीं जप रहे, भगवत आश्रित नहीं हो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अच्छा, यही जीवन व्यर्थ चला जाए, केवल इतनी बात नहीं, आगे पता नहीं कब अवसर मिलेगा। जिनके संग से हरि स्मरण आ जाए, हरि स्मृति बढ़े, वही साधु समागम है। दोषों का नाश हो और निर्दोष अवस्था, हरि स्मृति बढ़े। अब जब हरि स्मृति साधु समागम से कि जैसे शीशा गला के छोड़ो, तो जो द्रवित पदार्थ है वो ऊपर निकलने लगता है। ऐसे हमारा हृदय हरि स्मृति, जितनी बार हम नाम ले रहे हैं, वो जाके हमारे हृदय को पोष कर रहा है। वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम, पहले तो निर्विकारता लाएगा नाम, अनर्थ की निवृत्ति, जिससे हमें दुख मिलता है, उन कर्मों को नष्ट करेगा। ये दो चार माला की बात नहीं है। जब तक घड़ा भर न जाए तब तक वो डालना होता है। गला हुआ शिशु ऊपर तक अब ठोस हो गया, और उसमें एक बूंद पानी नहीं रुक सकता या द्रवित पदार्थ नहीं रुक सकता। ऐसे ही हमारा हृदय भी विषयों से भरा हुआ है, इसे खाली करना है। नाम, स्मृति, भगवत स्मृति, जितना आप स्मरण कर रहे हैं, मानो आप अपने हृदय को विकारों से खाली और भगवत स्मृति से भर रहे हैं। समय लगेगा, इसीलिए पातंजल जी बहुत बड़े महापुरुष, महान योगी, महान ज्ञानी, उन्होंने लिखा है दीर्घ काल, शब्द लिखा है दीर्घ काल, निरंतर सत्कार, सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत काल तक आदर के साथ महत्व रख करके, इतना महत्व उसके सामने कुछ नहीं है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी नहीं है। ऐसा तुम्हें नाम प्रिय, नाम प्रिय तो कम से कम महत्व रख लो सुन के। जब आप दीर्घ काल तक और निरंतर आदर के सहित, महत्व के सहित, तो दृढ़ भूमि अब भर गया घड़ा हरि स्मृति से। जीवी हरि स्मृति से गला तक ऐसे भरे, तो उसका फिर परिणाम क्या होता है? बोले श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो कह रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित, राधा वो दृष्टि डालता है इधर, वही श्याम गौर जोगी आंखों में झलमला आंख मूंदे। या सच्ची मानिए, ये निरंतर प्रभु की स्मृति बहुत बड़ी वस्तु है। ये बहुत उत्तम फल प्राप्त हुआ है, या बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। जो भाव तुम्हारा बन पावे, निरंतर भगवत स्मृति, शरीर कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, अगर आपके हृदय में सदा प्रभु की स्मृति चल रही, तो प्रभु आपके हृदय में प्रकट है। पहले तो स्मृति रूप में और फिर रूप में उनका रूप प्रकाशित होगा। लेकिन बहुत बकवास करने वाले, बहुत व्यवहार में उतरने वाले कैसे निरंतर भगवत स्मृति कर पाएंगे? गोरी सखी का एक दोहा, इसे एक दो बार दिन में तो याद कर ही लेना चाहिए। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार,
अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी राधा 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 स्मृतिवान राधा देख पाता है राधा 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 स्मृतिवान, दूसरा नहीं देख पाता। राधा ये बात राधा ध्यान श्री राधा अभी एकांतिक में राधा राधा शिव पास श्री राधा हमको लाडली जी मिली थी, राधा राधा ऐसे राधा बात कर श्री रहे थे, राधा उनका क्षमा कीजिएगा। राधा वो राधा कृपालु है, किसी को भी मिल सकती हैं। राधा उनके लिए कोई राधा ये राधा योग्यता का पक्ष थोड़ी, अगर योग्यता की बात आवे तो प्यारो डुम क्षमते ने अच्छी सिकादी नाम तो ध्यानगम, पर ऐसे नहीं मिलती जैसे आप बात कर। राधा राधा लाडली राधा मिली राधा और आप ऐसे सूखे सूखे बोल रहे हो। राधा राधा अरे नहीं राधा भाई, राधा श्री राधा कह ही नहीं पाते। राधा राधा उदाहरण उनको दिया था कि अगर 1 अरब की चेक रखी हो तो सभा में बोलो खड़े होके कि मेरी जेब में 1 अरब की चेक है, और बोल के दिखाओ। हिम्मत नहीं होगी, नाशवान पैसे की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें। और महान करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र, वो परम धन जिसमें लालजू को खरीद लिया जाता है, लालजू बिक जाते हैं, इसमें प्रेम में। प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली दिखाई दी और आपकी आंखों में आंसू नहीं, और आपकी हिम्मत पड़ गई है बोलने की। या तो चेक नहीं है और या खोने वाले हो, यही शब्द थे। या तो चेक नहीं है आपके पास तो 1 अरब की, और आप केवल डींग मार रहे हैं, या आप अब खोने वाले हो। स्मृति, अखंड स्मृति, ये बहुत बड़ी वस्तु, ये बहुत बड़ा लाभ इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही राधा राधा, सुनो, सुनना चाहिए, बैठो, सार बात को पकड़ो। स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम। कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब इसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होंगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पर ग्रंथ सब रखे जाए तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है। किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो। यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता? वृंदावन का ये एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। ये है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है, अपने राजपद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप वो सभा वाले नहीं जानते, सभा वाले नहीं जानते। अगर उनसे कहा जाए कि जो महाराज की भ्रकुटी का तुम प्रताप देख रहे हो ना, किसी की भ्रकुटी का प्रताप ऐसा भी कि तुम्हारे महाराज घुटने टेकते हैं वहां, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा राजा है हमारा। वृंदावन के राजा हैं,
लेकिन वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, निर्तन भ्रकुटी बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। कैसे कैसे समझ में आएगा? कितने शास्त्र पढ़े हो? ऐसे ऐसे ग्रंथ रस ग्रंथ हैं और वो चिंतन के लिए हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं। वो आहार है रसिकों का। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखे उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो चतुर संप्रदाय नवधा भगति एक परम पावन त्रिभुवन को करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए। भगवत ऋषि जी कह रहे संप्रदाय चतुर संप्रदाय नवधा भगति और वेद, ये क्या है? जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना ये सिंहिनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, नहीं तो फाड़ देगा। हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंहिनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये, तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जू राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना गीर्ष कोटि त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। डॉक्टर औषधि देता है तो प्रश्न बिना किए खाकर उसको रोग निवारण का विश्वास होता है। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा हूं। चिंतामणि प्रणवताम ब्रजनागरीणा ए मंजु स्वभाव मधुकल्प लता निकुंजम व्यंजन तमद्भुत कृपा रस पुंज में। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं कहते, तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी कि भगवान अपने वचनों से भी ज्यादा अपने दासों के वचनों का, तो झूठे दास बन जाए तो सच्चे बना लेते हैं। जैसे हम उनके हैं, अपने आचार्य, अपने गुरुजन, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके हृदय में नाम महिमा देखी गई है। हरि की, हरि चरणारविंद की प्रीति देखी गई है, और उसका फल जो एकांतिक पाया है। जैसे गोस्वामी जी एकांत में होकर श्री जानकी जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि मेरे स्वामी को कैसा स्वभाव पसंद है, कैसे गुण पसंद है, कैसा मन पसंद है,
आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। वो बुद्धि, वो मन, वो आचरण, वो स्वभाव जो मेरे स्वामी को प्रसन्न कर ले, वो जनक नंदनी श्री लाडली जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके याचना करते हैं। यहां तो प्रेम समुद्र श्री स्वामिनी जी का नाम, फिर राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा। बिना वृंदावन की कृपा के जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्री कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम, कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई न कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत, चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो या वो ब्रजवासी रूप में हो, उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लाल जो किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए, तब राधा नाम राधा धाम में प्रीति। तो जैसे जैसे हमारे हृदय में नाम, तो हृदय की स्थिति जैसे गोपी जनों की आई और वो कह रही नाहिन रह्यो ही महा ठौर। ध्यान दीजिए, ये जो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोषों से डर रहे हैं, ताल ठोक के भक्त कहते हैं सहित सहाय तहां बस अब जय हृदय नंद कुमार। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया के पार्षदों, ताल ठोक के कह रहे हैं तुम्हारा वहां प्रभाव पड़ेगा जिसके हृदय में नंद कुमार नहीं है। अब यहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सहित सहाय तहां बस अब जे हृदय न नंद कुमार। नंद कुमार वैसे सबके हृदय में है, पर यहां भाव क्या है? स्मृति। जिसके हृदय में नंद नंदन की स्मृति नहीं है, ऐ माया और ऐ माया के पार्षदों, वहीं तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, यहां प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि नाहिन रह्यो ही महा ठौर। भरी सराय रहीम लकी आप पथिक फिर जाए। जैसे धर्मशाला भर गई, अब गुंजाइश नहीं है तो पथिक आया और चला गया। ऐसे ही काम क्रोध लोभ जब आए और देखा हृदय में भगवत स्मृति, प्रणाम किया और चले गए। नाहिन रह्यो ही महा ठौर। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरोर। अब तो हमारे हृदय में उद्धव जी जब समझा रहे हैं आत्मज्ञान गोपी जनों को, अब बस बस करो, बस करो, ये जोग ये ज्ञान उनको समझाओ जिनके हृदय खाली हो। यहां जगह नहीं रह गई तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान सुनने की, आत्मज्ञान सुनने की जगह नहीं रह गई। नाहिन रह्यो ही महा ठौर। क्यों? नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरोर। पूरे हृदय में तो नंद नंदन का कब्जा हो गया है, अब यहां किसी का प्रवेश नहीं। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। अब जगह नहीं रह गई। ये कब आता है? सब कार्य गोपी जन कर रहे, पर स्मृति प्रभु के चरणारविंद, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। इतना चिंतन निरंतर हुआ कि हृदय भगवत चिंतन से भर गया, अर्थात भगवान प्रकट हो गए, प्रकाशित हो गए। अब हृदय में जगत। अब ये आपकी स्थिति निरंतर भगवत चिंतन की है, इसको देखते रहिए। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। यह है पूर्णता प्रेम भक्ति की।
चल रहा है तो भगवद स्मृति, देख रहा है तो भगवद स्मृति, जग रहा है तो भगवद स्मृति, स्वप्न में है तो भगवद स्मृति, सुषुप्ति में है तो भगवद स्मृति। एक स्थिति होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये दशाएं दिखाई देंगी। कई बार जो निरंतर स्मृति प्राप्त उपासक जन हैं, अनुभव में ही नहीं होता उनको कि वो सो रहे हैं, क्योंकि बाहर से शरीर पर अंदर से उनका निरंतर चिंतन का अभ्यास जो चल रहा है। ये सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, अब ओठ खुल गए तो निकलने लगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, तो पकड़ लिया गया कि तो सोते हुए भी राधा कृष्ण जप रहे हैं। अगर वो ओठ बंद है तो चल रहा है, नाम निरंतर चल रहा है, ऐसा नहीं कि सुषुप्ति में नहीं चल रहा। इसीलिए वो तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष कहे जाते हैं। वो गुणातीत महापुरुष जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक रस रहते हैं, इष्टाकार वृत्ति। अब न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, तो फिर नींद कहां है? हाँ, शरीर की चेष्टाएं चलत, चितवत, दिवस, जागत, सुपन, सोवत, रात, हृदय ते वह श्याम मूरति छिन नहीं तो उत जात। यह है त्रिगुणातीत स्थिति, जो त्रैगुण्य विषयों से परे स्थिति है, वो ये स्मृति ने ला दी। अखंड स्मृति, त्रिगुणातीत स्थिति। कैसे उस व्यक्ति का महान सौभाग्य वर्णन करे जिसने ठान लिया है कि अब मैं प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा। ये बात, ये हृदय में ठान लिया कि अब अपने प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा, हर समय उनकी स्मृति में रहूंगा। ये सार बात है। उसके हृदय को प्रभु ठान लेते हैं कि अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम स्मृति पकड़ो, तुम्हें प्रभु पकड़ लेंगे, खुली बात है। और ये गीता जी का सार है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, पूरी गीता का सार है स्मृति। और भगवान की मांग भी है स्मृति, अनन्य स्मृति। भगवान उसको नित्य निरंतर अनुपम आनंद हृदय में देते हैं, जो निरंतर स्मृति। पर ये स्मृति उसी के हृदय में जागृत होती है जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। ऐसे जो पूरा महत्व प्रभु के नाम में, वो नाम का चिंतन कर रहा है। प्रेमी जन स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप, जैसे जंगहा लोहा पर पारस के स्वरूप से स्वर्ण हो गया, ऐसे नाम का स्पर्श जिह्वा में, फिर हृदय में, संपूर्ण अंतःकरण में हृदय भर गया। अब वो उपासक और भगवान में भेद नहीं रह गया। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, श्री नारद जी महाराज। अब उस भक्त में और भगवान में भेद नहीं रह गया। भगवान स्वयं उसके हृदय में अपना अधिकार जमा लेते हैं। क्षण भर के लिए भगवान उसके मन को नहीं छोड़ते। कितना सुख अनुमान भी मन नहीं लगा सकता। जो इंद्रियों के साथ भोगों में विचर रहा है, वो भगवदानंद का कैसे, यही आनंद प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। आप सब कुछ करके फिर भी अशांत हो, दुखी हो, देख लो, उद्देश्य है सुख, परिणाम है दुख। मतलब ठीक नहीं है, मार्ग ठीक नहीं है। तुम्हारे ऊपर अतुलनीय कृपा बरसने लगी यदि ये
हृदय में धारण कर लिया कि प्रभु को भूलूंगा नहीं। स्मृति, भगवान की स्मृति यदि बराबर आपके हृदय में बनी है, इस बात पर ध्यान दीजिए। जीवन क्षणभंगुर है, किसी भी समय इसका अंत हो सकता है, पर आपकी स्मृति बनी हुई है तो अब आप निर्भय हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। बोले जब प्रश्न करने आते हैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा हूं, ऐसा मन है, ऐसा, अपना स्वभाव, अपना प्रभाव भूल जाओ। प्रभु के स्वभाव को देखो और प्रभु के प्रभाव को देखो, अभी आनंद आ जाएगा। कब तक देखते रहोगे ये गंदे मन की गंदी चालों को? नहीं संभाल पाओगे। इधर देखो, प्रभु का स्वभाव देखो। अस्वभाव को सुनो, सहज स्वभाव परे हो, नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की रास है। हम कोई पक्षपात की बात नहीं कह रहे, हरि से भी ज्यादा कृपालु लाडली जी। यद्यपि एक ही दो रूप में खेल रहे, पर जैसे एक ही दो रूप में आमने सामने है राम जी और परशुराम जी, तो देखा ना परशुराम जी को घुटने टेक के प्रणाम किया और कर बद्ध होकर प्रार्थना करके जय जयकार करके रक्षा करो नाथ। तो अवतार तो दोनों भगवान के ही है ना। ऐसे एक ही परम तत्व दो रूप में, एक ही परम प्रेम दो रूप में है, प्रिया और लाल के रूप में। पर प्रिया रूप इतना करुणामय है कि नेक हूं न रिश्क हूं, भूली हूं न होत सखी। हे सखी, हमारी प्रियाजू को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे शरणागत के द्वारा घोर अपराध बन जाए, लालजू तो सर्वज्ञ सर्व। देखो प्रियाजू ये आपका नाम लेता है, कहता है हमारे माई श्यामा जी को राज। देखो कितना बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको। प्रिया जो जाए से नहीं, कोई बात नहीं होता। जैसे पिताश्री, इसको बहुत बार समझाया है, तुम्हारे दुलार ने इसको, फिर आज इसको तो छोड़ूंगा नहीं। अब उनके पास अपना एक विशेष अस्त्र है प्रीति का, जहां उसका, तो फिर ठीक है। अब फिर आप कोई बात नहीं, फिर संभाल लो, अगली बार हम देख लेंगे, वो शांति धारण करेंगे। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर और सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। ये जब ऐसा कोई, तो लाडली जिससे तब नेक हो न रिश्क हूं, भूली हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ये मुखास है। और ऐसी सुकुमारी, ये प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारि पियत नित पानी मेरी महारानी। तो हम जैसों की बात बन गई। नागरी दासी जन्म जितायो, भले पता नहीं कौन सी हरी कृपा हुई कि लाडली के चरणों में, लाडली जू के नाम में, लाडली जू की ठसक में ला दिया। ये किसी साधना का फल नहीं, छोटे छोटे बच्चों में हमारे माई श्यामा जी को राज, ये मेरी लाडली जी का प्रताप। ये हवा चली है राधा अनुग्रह की, अब जिस जिसके लग जाएगी ना, हाँ जैसे कोरोना नहीं छू गया और इसकी कोई काट नहीं है। जैसे कोरोना हुआ तो है वैक्सीन, हाँ 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 वही, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और